अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपके साथ मुंसलिक हैं क़स्रुल हिकमत चैनल के ज़रिए। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है अंडरस्टैंडिंग मटेरिया मेडिका। उसके अंदर हम कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका के ऊपर बात कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके हमने कुछ वीडियोस अपलोड भी कर दी हैं। हमारा तरीक़ाकार दूसरे लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम इसमें दवा का मुकम्मल तारुफ भी आपके सामने पेश कर देते हैं और उसका जो कंपैरिजन है बिलखसूस दिमागी अलामात के ऊपर वो भी हम पेश कर देते हैं। आज की जो दो दवाएं हमारे पास हैं वो है चैलिडोनियम और नक्सोमिका। नाज़रीन, अगर हम चैलिडोनियम की बात करें तो ये दाएं शाना की हड्डी के निचले कोने में मुस्तकिल दर्द, दाएं जानिब की अलामात, सफरावी अलामात और गर्म चीज़ें पीने की ख्वाहिश और इनसे आराम आना है। चैलिडोनियम का जो मरकज़ है वो जिगर है और तमाम किस्म की तकालीफ़ में जो इस दवा को तलब करती हैं इनके साथ जिगर की ख़ास अलामात ज़रूर मिलती हैं, जिनका आगे ज़िक्र आता है। सबसे बड़ी अलामत दाएं शाने की पुश्त वाली हड्डी के निचले कोने पर मुस्तकिल तौर पर तेज़ या कम तेज़ दर्द है। ये दर्द तकरीबन तमाम किस्म की अलामात में पाया जाता है और जिगर की ख़राबी की अलामत है। आँखें ज़र्द, चेहरा ज़र्द, जिल्द ज़र्द, हाथ ज़र्द यानी मुकम्मल यरकान। पखाने या तो सोने के रंग की मानद ज़र्द होंगे या मिट्टी के रंग के। पेशाब ज़र्द, ज़बान पर ज़र्द गाढ़ी तह और किनारे सुर्ख। खाने से मैदे के दर्द को आराम। लाइकोपोडियम की मददगार है और लाइकोपोडियम इसकी मददगार है। एक दूसरे से पहले और बाद में इस्तेमाल हो सकती हैं। पखाने या तो सोने के रंग की मानद ज़र्द होंगे या मिट्टी के रंग के। पेशाब ज़र्द लाइकोपोडियम से पहले और बाद में इस्तेमाल हो सकती है। इनकी अक्सर अलामात भी खूब मिलती है। मसलन दोनों दाएं तरफ की दवाएं हैं। दोनों के नथने यानी कि नाक के नथने, दोनों में नाक के नथने हरकत करते हैं और दोनों में ही एक पाँव गर्म और एक ठंडा होता है। दोनों का असर जिगर पर नुमाया है। दाएं तरफ की तकालीफ मसलन दाएं अबरू के ऊपर दर्द, जिगर के मकाम पर दर्द, दाएं फेफड़े का नमूनिया, दाएं चूतड़ में दर्द, दायां पाँव बर्फ़ की मानद ठंडा, बच्चों के नमूनिया में और ब्रोंकाइटिस में जबकि जिगर की अलामत पाई जाएँ अक्सर मुस्तामिल है। इसके मुकाबले में अगर हम नक्सोमिका की जनरलिटी यानी अमूमी कैफियत लें तो नक्सोमिका की जो सबसे बड़ी बात है वो चिड़चिड़ापन, पखाने की नामुकम्मल बार बार हाजत, सुबह के वक्त तमाम अलामात का ख़राब होना और गैर मुतदिल ज़िंदगी बसर करना। अब ये चिड़चिड़ापन और बार बार पर गला पड़ जाने वाले लोग ख़ास तौर पे जो दफ्तर में 9 से 5 हर रोज़ काम करते हैं और 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे होते हैं, कसरत से मसालादार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कई दफ़ा शराब नोशी और तंबाकू नोशी भी कर रहे होते हैं, वर्जिश नहीं कर रहे होते, बैठे रहते हैं, रात को ज़्यादा जागते रहना वगैरह से ख़ुद ब खुद तैयार हो जाता है। जब इस तरह की बेकायदा ज़िंदगी होगी तो कब्ज़ का और बदहज़मी का रहना लाजमी है। चुनाचा ये लोग काम चालू रखने के लिए जुलाब आवर दवाएं और हाजमेदार चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से नक्सोमिका के पक्के मरीज़ बन जाते हैं। नशा वाली चीज़ें इस्तेमाल करने वाले और यूनानी और एलोपैथी की अद्वियात खाने वालों की तबीयत को हमवार करने के लिए अक्सर सबसे पहले ये दवा देनी पड़ती है। मुख्तसर ये है कि नक्सोमिका का मरीज़ चिड़चिड़ा और झुगड़ालू होता है और बदहज़मी और बवासीर का शिकार होता है। तमाम हिस्से तेज़ और बढ़ी हुई मामूली से शोर से डर जाता है। मामूली सी बल्कि मुनासिब दवा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शोर नाकाबिले बर्दाश्त, तशन्नुज मामूली से छूने से बढ़ जाते हैं। मामूली सी बात नाकाबिले बर्दाश्त, पखाना की बार बार नामुकम्मल हाजत, ये नक्सोमिका की ख़ास अलामत है और तकरीबन नक्स के तमाम केसों में मिलती है। पखाना मामूली सा आता है मगर इसके बाद कुछ अरसे के लिए आराम महसूस होता है। पेचिश में कुछ आउन वगैरह आने के बाद आराम। अच्छा, एक और दवाई है मर्कसॉल, उसके अंदर भी इसी तरह पेचिश में कुछ आउन वगैरह आती हैं। अच्छा, उसके अंदर अगर आउन आ भी जाए ना तो बंदे को आराम नहीं मिलता। इसी तरह वज़ा हमल की बेकायदा दर्द जिनके साथ पेशाब या पखाने की बार बार हाजत हो। नक्स की तमाम अलामात सुबह के वक्त ख़राब होती हैं। चुनाचा सर दर्द, खांसी वगैरह सुबह को शदीद होते हैं। मैदे में दर्द, बदहज़मी और बोझ का एहसास ग़िज़ा खाने के घंटे 2 घंटे बाद शुरू हो जाता है। हर किस्म के बुखार है। मरीज़ सर्दी बहुत महसूस करता है, ऊपर से कपड़ा बिल्कुल नहीं उतारता, हत्ता कि अगर हिले जुले यानी करवट ले तो भी सर्दी लगने लगती है। चेहरा बहुत सख्त सुर्ख। नक्स का मरीज़ आर्सेनी का मलबा की तरह सर्दी महसूस करता है। इसकी अलामात अक्सर सर्द मौसम और सर्द हवा से बढ़ती हैं। गर्म कमरे में कपड़ा ओढ़ने से और मरतूब मौसम में आराम रहता है। हर तरह के तशन्नुज, कज़ाज़ी तशन्नुज, जबकि होश हवास कायम रहें और ज़रा छूने से तशन्नुज शुरू हो जाएँ,
ज़ुकाम रात को बंद दिन को चालू, गर्म कमरे में ख़राब सर्द हवा में आराम। ज़ुकाम की अलामात दीगर जिस्म की अलामात के बरअक्स गर्मी से ख़राब और सर्दी से ठीक रहती हैं। नाक बंद, कमर दर्द में मरीज़ करवट लेने के लिए पहले उठकर बैठता है, वरना करवट लेनी दुश्वार हो जाती है। माहवारी जल्द कसरत से ज़्यादा से रहती है और दौरान हैज़ तमाम तकालीफ बढ़ जाती हैं। नक्सोमी का रात को लेना ज़्यादा मुफीद और सल्फ़र सुबह के वक्त लेना ज़्यादा मुफीद है। अगर हम इनकी जहनी अलामात को लें तो चेलिडोनियम में कम हौसलगी होती है, यानी हौसला कम होता है, रोता है लेकिन इसकी वजह नहीं जानता, लाजमन इधर उधर हरकत करता है, बाज़ औक़ात गुस्से से फट पड़ता है। लेकिन नक्सोमिका के अंदर डरपोक होता है, मिराकी होता है यानी मेलनकॉलिक, लेकिन ज़्यादातर यकसानियत के साथ चिड़चिड़ापन और ज़िद्दी होता है। बैरूनी असरात के लिए बहुत ज़्यादा ज़कीर हिस्स होता है। अगर हम इसकी सर की अलामात को लें तो गुद्दी का बोझ बमुश्किल सर ऊपर उठा सके, दर्द यहाँ से यानी कि दाएं जानिब से बाएं को जाएं, सर दर्दें, ज़्यादा छींक आने से, खांसी से, अफाका खाने के दौरान लेकिन बाद में ज़्यादती हो। ये अलामतें थीं चेलिडोनियम की सर की अलामतें। लेकिन अगर हम नक्सोमिका की सर की अलामत को देखें तो सर गुद्दी में कुचलन और हल्की हल्की दर्द, एहसास जैसे सर में कील ठोका जा रहा है, सर दर्दें, ज़्यादती, झुकने, हरकत करने, हत्ता कि आँखों को हिलाने से, खाने के बाद और ख़ुसूसन रात के खाने के बाद। अगर हम इसके बुखार को देखें तो जाड़ा हाथों और पाँव से शुरू होता है, जाड़े के दौरान जागता रहे और हिद्दत के दरमियान नींद आए, कपकपाने वाले जाड़े जब बाहर चल रहा हो, हत्ता के मौसम गर्मा में भी अफाका गर्म कमरे में ही महसूस करता है, हिद्दत महसूस नहीं होती। और ये अलामतें बिलखसूस चेलिडोनियम के साथ मखसूस हैं। अगर हम आर्निका इसके नक्सोमिका के बुखार को देखें तो जाड़ा कमर या आज़ा या सारे जिस्म में शुरू हो, गर्मी से कम ना हो, और जाड़ा जो ही बिस्तर के कपड़ों की हरकत देना चाहता है, सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, सर्दी लगे अगर वो हिद्दत के दौरान हरकत करे। अगर हम अमूमियात की बात करें तो चेलिडोनियम में सुइयाँ चुभने जैसी दर्दें, अभी यहाँ अभी वहाँ, खारिज जगह बदले, आखिरकार खुरशने से अफाका हो, और दोपहर के बाद ज़्यादती होती है, शाम और रात के वक्त भी ज़्यादती होती है। लेकिन नक्सोमिका के अंदर सुन होना मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है, खुरशने के बाद जलन या ख़ारिश, कमी शाम के वक्त और आधी रात के वक्त। चेलिडोनियम में अफाका और नक्स में ज़्यादती मुंदरजा झेल बातों से होती है, वाइन यानी कि शराब, खट्टी चीज़ों, दूध और कॉफ़ी, जबकि चेलिडोनियम में ज़्यादती और नक्स में अफाका यानी कि कमी मुंदरजा झेल बातों से होती है, सर्द मौसम, मरतूब बिस्तर में मौजूद रहने से। तो इसकी अगर हम अमूमी तौर पर इसकी पिक्चर देखें तो देखें ये दोनों ही दवाइयाँ जिगर और मैदे से निज़ाम से मुंसलिक हैं, दोनों ही इब्तदाई तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ, लेकिन दोनों ही क्रॉनिक अमराज़ में भी इस्तेमाल होती हैं। चेलिडोनियम में हमने देखा कि लगातार राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जो टेंडेंसी है अमराज़ के जाने की, जबकि नक्सोमिका में जनरलिटीज़ के तौर पर अमूमी तौर पर पूरे जिस्म में ही अलामात मौजूद रहती हैं। इसलिए नक्सोमिका तकरीबन हर मर्ज़ में ही बिला वजह हर नए मरीज़ को जो अंग्रेज़ी और होम्योपैथिक के अलावा अंग्रेज़ी और हर्बल तरीके से इलाज करवा कर आया, उसके लिए पहली दवाई नक्सोमिका हो सकती है। तो नाज़रीन, अमूमन हमारे लेक्चर की पे स्टूडेंट्स को समझ आती है। अगर आपको समझ ना आए तो नीचे नंबर दिया गया, आप उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब रहिएगा। इसके ऊपर हमने क्योंकि जनरलिटीज़ के लिए हमने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, लेकिन अगर आपको कोई तशन्नी रह जाए, आपको ऐसा लगे कि नामुकम्मल है या आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं, तो नंबर नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर लीजिएगा। मज़ीद ये जो पोस्टें होती हैं स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती हैं, वो ख़ुद भी कुछ थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम और ज़्यादा आम पब्लिक के लिए बनाएं तो हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि हम इसे आम पब्लिक के लिए बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।